जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर आज लेकर आया हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू टॉपिक। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी तो ये यूट्यूब वीडियो सीरीज हमारी हो गई है स्टार्ट। तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स कोड है 101। तो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ सको, स्टूडेंट्स का बिहेवियर समझ सको और एज अ टीचर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सको स्टूडेंट के बिहेवियर मॉडिफिकेशन होने में। तो फ्रेंड्स, इसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हम इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ बता रखी है। तो जो इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझोगे, इसकी स्टेजेस समझोगे। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, इसमें आप पढ़ोगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है और जो वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है वो आप कवर करोगे इसके अंदर। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। बच्चे का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं उसके विकास पर पूरी तरह से प्रभाव डालते हैं। तो इस पॉइंट में हम कवर करेंगे कि वो कैसे उसके विकास को प्रभावित करते हैं और जो डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, तो इन सब के ऊपर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव होता है। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंटल टास्क बाय हेविगस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस पीरियड। एक हेविगस्ट वो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में मतलब जानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। सो एज अ टीचर आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करनी होती है उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं। तो जो टेक्निक्स है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, वो है ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट इज इंटरव्यूज़। हम इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं एज अ टीचर कि स्टूडेंट के बिहेवियर का पता लगाने के लिए कि उसके नीड्स क्या है और वो क्या क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है, क्या उसको अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्टिव जर्नल्स या डायरी राइटिंग। तो इसका भी रिलेशन हम मतलब इसमें जानेंगे जो इसकी टेक्निक्स है। तो नेक्स्ट इज केस स्टडी एंड स्टूडेंट प्रोफाइल। तो ये सब टेक्निक्स है स्टूडेंट के मतलब बारे में जानने की, सोच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। तो जो इतने सारे पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वृद्धि और विकास के जो मतलब मूलभूत अंतर है दोनों में। बेसिकली क्या होता है, हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को एक ही मानते हैं या उसको जो उसके टर्म्स है उसको एक साथ यूज़ करते हैं, पर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंक्लूड होता है क्वान्टिटेटिव चेंजेस, यानी मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे अगर किसी मतलब कोई बच्चा है तो उसमें मात्रात्मक परिवर्तन का कैसे पता लगेगा, उसके आकार बढ़ जाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी या उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, ये होता है। विकास की मैं बात करूं तो इसमें मात्रात्मक परिवर्तन तो आते ही है, साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी आते हैं। मीन्स क्वांटिटेटिव चेंजेस प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी चेंज आती है, यानी उसकी कार्य क्षमता में सुधार आता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो ये आता है उसके डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज आज ये जो वृद्धि है तो ये आजीवन नहीं चलती है, ये एक मतलब टाइम के बाद में रुक जाती है। इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो विकास की अगर मैं बात करूं तो यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कंटिन्यूस चलती रहती है, स्टार्टिंग से मतलब इन्फेंसी से स्टार्ट होकर के ये लास्ट टाइम तक चलती रहती है डेवलपमेंट। नेक्स्ट थिंग इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो वृद्धि का एग्जाम्पल है किसी व्यक्ति में भार में परिवर्तन होना, यानी कि एक टाइम पीरियड है तो उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अगर वेट में चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ इसकी वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट इज अगर विकास का कोई एग्जाम्पल देखें तो अगर किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन आता है यानी चेंज इन एफिशिएंसी, तो वो आता है डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट
वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है, यानी वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट है, ये एक संकुचित प्रत्यय है। नैरो टर्म। नेक्स्ट अगर विकास की मैं बात करूं तो विकास एक बृहद प्रत्यय, यानी विकास एक ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू वृद्धि। डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी वो है टर्म है। नेक्स्ट इज यह विकास का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है। तो फ्रेंड्स ये जो मेन पॉइंट्स है इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला इनका सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो हर किसी चाइल्ड में एक साथ नहीं हो जाता, उसका जो रेट है वो अलग होता है, जो चेंज हो आते हैं तो वो अलग अलग आते हैं। किसी बच्चे में चेंज पहले आ जाते हैं, किसी बच्चे में चेंज बाद में आते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यही बताता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट है वो अलग अलग होता है, क्वांटिटी जो है वो अलग होती है, क्वालिटेटिव जो चेंजेस आते हैं हर किसी में तो वो अपने अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये बताता है कि जो विकास है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यू करती रहती है खुद को। इसका मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति है और वो अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करता है एट एज ऑफ 60, तो हम तब भी बोलेंगे कि उसने अपने अंदर न्यू स्किल्स को एक्वायर किया है, मतलब न्यू स्किल्स को उसने सीख लिया है एंड देन उसका डेवलपमेंट हो गया है। अनदर पॉइंट इज विकास की दर का भिन्न होना, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो विकास की जो दर है वो हर स्टेज पर अलग अलग होती है। इन्फेंसी पर वो रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जब विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जब शैशव अवस्था होती है। उसके बाद विकास की जो दर है वो कम होती चली जाती है एंड देन जब किशोर अवस्था आती है यानी एडोलिसेंस आती है तो उस अवस्था में विकास की जो दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी तीव्र गति से वो आ जाती है और उसके बाद फिर जो रेट है वो दोबारा कम होने लगता है। तो इस वाले पॉइंट में यही बताया गया है कि जो विकास की दर है वो हर किसी स्टेज में अलग अलग होती है। नेक्स्ट इज विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसमें ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट होती है वो जैसे ह्यूमन बींग्स में तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होती है, यानी कि हर किसी के ऊपर वो लागू होगी और वो यूनिफॉर्म रहेगी, यानी समान उसके कुछ पैटर्न रहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे कोई ह्यूमन बींग है और उनका कोई बच्चा है तो वो उसका जो हाइट बढ़ेगी वो उसके सिर के तरफ बढ़ेगी। सिर की तरफ मीन्स पहले वो ऐसे बढ़ेगा सिर की तरफ से, किसी की हाइट ऐसा नहीं है कि पैरों की तरफ से बढ़ेगी। तो इस वाले पॉइंट में यही समझाया गया है कि विकास का जो क्रम है उसमें एक रूपता पाई जाती है। नेक्स्ट इज सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट होता है वो पहले जनरल उसमें होता है एंड देन वो स्पेसिफिक होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बच्चा है तो वो पहले अपना हाथ पैर मारना सीखेगा, यानी वो जनरल एक्टिविटीज़ करना सीखेगा एंड देन वो अपने अंदर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करेगा, यानी फिर वो अपनी उंगलियों को ऐसे भी चलाना सीखेगा एंड देन वो कुछ पकड़ना भी सीखेगा। तो इसको आप समझ सकते हो कि पहले वो अपने अंदर जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है उसको डेवलप करता है एंड देन जो फाइन मोटर स्किल्स है उसको डेवलप करता है। तो इस वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट इज विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। इस वाले पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक डायग्राम के द्वारा। जो विकास होता है वो कभी भी ऐसे नहीं होता सीधा, अंडरस्टैंड। जो विकास होता है वो ऐसे आता है घूम के, यानी पहले अगर जो विकास हुआ है यहाँ तक, जो विकास यहाँ तक हुआ है उसके बाद में वो वापस आता है और इसको मजबूत करता है एंड देन जो विकास होता है फिर वो वापस आता है तो इसको पिछले वाले को मजबूत करता है, यानी ये सेम रेट से नहीं चलता है। पहले जो पिछला विकास हो रखा होता है फिर उसको मजबूत करता है, कुछ टाइम लेता है, फिर कुछ विकास होता है, फिर वो अपने आप को मजबूत करता है एंड देन ये प्रोसेस
चलती है ऐसे, तो ये जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, लीनियर कभी नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम समझते हैं जो वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, हमने ये सिद्धांत पढ़े हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, एज अ टीचर हम इनको क्यों पढ़े, तो इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ। इसका जो ये प्रिंसिपल्स हैं तो ये टीचर को हेल्प करते हैं, जो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी इनसे पता चलता है कि जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये टीचर को पहले ही समझ लेना चाहिए कि ये सभी डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो किसी भी एक एस्पेक्ट पर पूरी तरह ध्यान, ऐसा नहीं है कि एक एस्पेक्ट पर ही पूरी तरह ध्यान दे दिया जाए और बाकी एस्पेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो इससे बच्चे के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जो ये प्रिंसिपल्स है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के, ये टीचर को हेल्प करते हैं कि इस चीज़ को समझे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर विकास करें। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक अंतर की जानकारी। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें बताते हैं कि जो हर एक बच्चा है वो अपने आप में इंडिविजुअल है, उसकी अपनी नीड्स होती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही लर्न करता है, उसकी लर्निंग का जो स्टाइल है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये यही बताता है, तो ये हमें पता चलता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स से। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शंस। अगर कोई बच्चा फिजिकल फिट है और मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग है, या कोई बच्चा इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, मैं दोनों पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर कोई बच्चा फिजिकली ज़्यादा फिट है तो टीचर उसको डायरेक्शन दे सकता है कि आप अभी से ही अपने लिए एक नए स्पोर्ट गेम कोई ले सकते हैं। एंड देन अगर कोई मेंटली ज़्यादा, मतलब मेंटल फिट है, तो अगर उसका कोई मेंटल डेवलपमेंट हो रखा है ज़्यादा, तो उसको ओलंपियाड वगैरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसके लिए सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन सेलेक्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है वो टीचर को हेल्प करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रेटजीज है, टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसका सिलेक्शन करने में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पिछले रिलेटेड जो वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और करिकुलम को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी तरह की वीडियोस और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।